दुबे। आज हम आए हुए हैं जिला भाजपा कार्यालय, जहां पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज इस विशेष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम भाजपा के युवा चेहरे मुदित सेजवार जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे रायसेन जिले की ओर से, सांची विधानसभा की ओर से आज हमारी दीदी श्रीमती सुषमा स्वराज जी की प्रथम पुण्यतिथि पर सभी की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और जैसा आपने पूछा, दीदी का जो कद है इस देश में, मेरे हिसाब से प्रथम जो महिला विदेश मंत्री रहीं, वो नेता प्रतिपक्ष रहीं, वो उसके पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं। और हमारे यहाँ से भी हमारा सौभाग्य है कि विदिशा से 2 बार वो सांसद रहीं। उनका जो कद है इस देश में, हमें उनके साथ में रह के कभी बहुत हम लोग सब साधारण कार्य करते हैं, और हम सबको उनके साथ रह के कभी ऐसा महसूस नहीं उन्होंने होने दिया जो उनका विशाल व्यक्तित्व है। बहुत ममतामय और हृदय से कोमल, और इतना स्नेह वो हम सब कार्यकर्ताओं को करती थी। एक कार्यकर्ता को वो नाम से जानती थी, नाम से बुलाती थी। मुझे भी उनको मतलब मैं जब भी उनसे मिलता था, वो पीठ टोकती थी, दुलार करती थी, और वो होती थी मेरे बेटे जैसा है। उन जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को उनमें जो स्नेह मिले, मेरे जैसे कई कार्यकर्ता आपको पूरी लोकसभा में मिलेंगे जिनको उनका ये प्रेम मिला है। और हम सब के लिए ये बहुत बड़ी क्षति थी। पिछले साल आज के दिन मुझे अच्छे से याद है, जब शाम को खबर मिली थी कि दीदी दुनिया में नहीं रही, हम सब स्तब्ध थे। और एक बहुत उनकी खासियत है कि जब वो गई तो मुझे अच्छे से याद है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, सिर्फ साधारण जनता नहीं, तो अपोजिशन भी है, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे किसी पार्टी के लोग हैं। मुझे अच्छे से याद है, हमने यहाँ जिला कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी, और सभी पार्टी के व्यक्ति उसमें आए थे। और यही उनकी खासियत थी, सब लोगों में वो लोकप्रिय थी, क्योंकि सही मायने में देश सेवा, जनता की सेवा उनकी रगों में फूट फूट के भरा हुआ था। और बहुत 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 मतलब संस्मरण है जो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा सौभाग्य, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उनका इतना स्नेह मिला। चुनाव में भी उनका आशीर्वाद मिला मुझे, चुनाव हारने के बाद। बल्कि मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख उनका वो पहला फ़ोन था। जब मैं चुनाव हारा, मैं थोड़ा निराश था, पर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने फ़ोन करके जो मेरे लिए जीवन में एक आशा बांधी, और फ़ोन करके उन्होंने सबसे पहले, मुझे याद है, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके यही बोला कि तुम्हें घर नहीं बैठना है, तुम्हें 80,000 वोट मिले, और तुम्हें काम करते रहना है, घर नहीं बैठना। उन्होंने डांटा मुझे बहुत प्रेम से, और मेरे लिए जीवन की वो सबसे बड़ी सीख थी। ऐसे ही हम जैसे सोचिए, मैं तो बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो कितने लोगों को, कितने कार्यकर्ताओं को वो प्रेरणा देके गई है। भारत में एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके दिखाए हुए जो रास्ते पर आज हम सब लोग चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका, जिसको कोई और देश में पूरा कर नहीं। मुझे जी, अन्य कोई व्यक्तिगत अनुभव जो आपके सुषमा जी के साथ व्यतीत किए? वैसे तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको बात बताई, जब 2018 विधानसभा चुनाव में लड़ा था, तब वो बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन के बाद अधिकतर धूल वगैरह से उनको प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम थी, तो धूल और मिट्टी वगैरह से एलर्जी रहती है। तो मुझे अच्छा नहीं, उनका पूरे 20 दिनों में 25 कम से कम 5 बार उनका मेरे पास फ़ोन आया, और वो लगातार हर 4-5 दिन में मुझे फ़ोन करके मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। और वो जो पल है, ऐसे समय पे आपको अगर किसी बड़े से ऐसी मोटिवेशन मिले, तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय। और मैं वो जो जितनी बार भी उनसे बातचीत हुई फ़ोन पे, वो एक बात मैं उनकी भूल नहीं पा रहा हूँ, ना मैं भूल सकता हूँ कभी जीवन में। जिस तरीके से उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, कम उम्र में टिकट मिला था, बड़ी जिम्मेदारी मिली थी,
और वो मैं नहीं भूल सकता। उसके अलावा बहुत सारे संस्मरण हैं। जब 2014 चुनाव में मुझे उन्होंने प्रमुख भूमिका में था, मैं उनके लिए मैनेजमेंट में चुनाव, तब भी उनके साथ कई ऐसे पल हैं जो हमें लगता है। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल उनके साथ रहते हुए हमें ये एहसास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी एक माँ जैसे क्षेत्र में जब उनका स्वर्गवास हो गया, क्षेत्रीय राजनीति में किस तरीके की कमी आपने देखिए, वो कमी तो करना संभव नहीं है। ये जो कमी जब तक वो रही और ये मान के चलिए हमारे ऊपर जब तक उनकी छत्र छाया थी, हम सब निश्चिंत रहते थे। कहीं कोई तकलीफ हो, कहीं कोई परेशानी हो, हमें पता था कि आदरणीय सुषमा जी हमारे साथ हैं। कुछ भी होता था सहजता से हम उन तक पहुँच पाते थे। बहुत आसानी से उनसे बातचीत होती थी और बहुत आसानी से हम उनको जो भी छोटी बड़ी कोई भी परेशानियाँ थी हम सब बता देते थे। आज भी हमारे सांसद जी हैं, हम उतनी सहजता से उन तक पहुँच पाते हैं, उन्हें बताते हैं। पर दीदी की जो ममतामयी जो छत्र छाया थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसको हम सब आज पूरा क्षेत्र जो कहीं ना कहीं मिस करता है। अंतिम 2 लाइनें जो आप दीदी के मतलब याद में कुछ कहना चाहते हैं, कोई भी 2 लाइनें संगीत या साहित्य मैं मेरे हिसाब से दीदी का जो जीवन रहा देश के लिए समर्पित, एक आदर्श महिला, और उन्होंने महिलाओं सशक्तिकरण की मिसालें पेश की है पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल से कोई और नहीं कर सकता सही मायने में इस बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर कोई आयरन लेडी हैं थी वो आदरणीय सुषमा स्वराज जी थी। उनके जीवन पर मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि 2 लाइनों में हम उसको समेट सकें, पर ये बात ज़रूर है कि उनका स्थान इस देश में कोई नहीं ले सकता। ये भी हमारे साथ साथी विधानसभा के युवा कार्यकर्ता मुझे सेजवार